Dear students, my name is Preeti Singh. I am Assistant Coordinator in IGNOU Study Center 2206. Today, I am going to talk about some topics regarding the subject MCO 6, which is known as Marketing Management. It consists of 6 blocks. Block 1 comprises of nature and scope of marketing, and block 2 and 3 are about product decisions. Block 4 pricing decisions. Block 5 distribution decisions, and block 6 covers promotion decisions and emerging issues. In block 1 there is an important topic which I am going to explain in a very precise manner, and that is the concept of marketing. Marketing is a societal process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchanging products and services of value with others. इसका मतलब ये है कि जो मार्केटिंग प्रोसेस है उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको वही चीज़ मिलती है जो उनको चाहिए, जो उनकी नीड है, जो वांट है, और हम वही उनको बना के देते हैं जो उनको चाहिए. सो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता और ये कंटिन्यू रहता है. जो मार्केटर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं अपने आप को और फाइंड आउट करते रहते हैं कि क्या कस्टमर्स को चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और वैसे ही प्रोडक्ट और सर्विसेज वो डिज़ाइन करते हैं अपने कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग. सो बेसिकली उनको कस्टमर्स को वो मिलता है जो उनको चाहिए, जो उनकी डिमांड है, जो उनकी नीड्स हैं. देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज़, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर. और इसमें वी हैव 5 कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट इज़ द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेकंड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, थर्ड इज़ सेलिंग कॉन्सेप्ट, फोर्थ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, फिफ्थ सोसाइटल कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ये है कि जो कस्टमर्स हैं वो वाला प्रोडक्ट चूज़ कर लेंगे या वो वाला प्रोडक्ट ख़रीद लेंगे जो कि वाइडली अवेलेबल होगा मार्केट में और जो सस्ता होगा. अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, कस्टमर्स वो वाला प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे जिसकी अच्छी क्वालिटी होगी, जो बढ़िया परफॉर्मेंस देगा और उसमें इनोवेटिव फीचर्स होंगे. मतलब कस्टमर्स जो हैं क्वालिटी को प्रेफर करेंगे इन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट इज़ ऑल अबाउट के कस्टमर्स जो हैं वो खुद प्रोडक्ट ख़रीदने नहीं आएंगे, उनको हमें परसुएड करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, प्रमोट करना पड़ेगा, ऐड देनी पड़ेगी, उनको हमें बार बार परसुएड करना पड़ेगा. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंश्योरेंस हर कोई इंश्योरेंस कराने के लिए विलिंग नहीं होता, बट हमें उनको फोर्स करना पड़ता है, हमें उनको थोड़ा सा डराना पड़ता है कि आपको इंश्योरेंस करानी चाहिए. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो मार्केटिंग है वो बेसिकली कस्टमर के ऊपर फोकस्ड है एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग में हमारा फोकस सेलर की नीड्स के ऊपर होता है, बट इन मार्केटिंग वी फोकस ऑन बायर नीड्स. सेलिंग में क्या है कि जो सेलर है वो अपनी नीड्स को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में और कैश अर्न करता है. बट इन मार्केटिंग वी सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर बाय मीन्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, बाय मीन्स ऑफ सर्विसेज. एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट. सोसाइटल कॉन्सेप्ट में हमने ये बताया है कि हमने मार्केटिंग के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, कस्टमर की नीड्स को डिटर्मिन करना है, उसकी वांट्स आइडेंटिफाई करनी है, उसकी इंटेंशन हमने फाइंड आउट करनी है और कस्टमर को सेटिस्फाई करना है. हमने एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली, कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेटर तरीके से हमने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना
और साथ के साथ सोसाइटी का भी फ़ायदा सोचना है। सोसाइटी का वेलबींग इसमें ऐड हो गया। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। सेलिंग जो है वो सेलिंग का फोकस होता है कि सेलर की नीड्स के ऊपर ही इसका फोकस होता है, बट इन मार्केटिंग वी फोकस ऑन कस्टमर नीड्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और मार्केटिंग में हमारा मेन फोकस होता है कि हमने प्रॉफिट्स अर्न करने हैं थ्रू सेल्स मैक्सिमाइजेशन। सेल्स इंक्रीज़ करने से प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। और सेलिंग में जो मेन हमारा फोकस है वो हमारा प्रोडक्ट के ऊपर होता है। इन मार्केटिंग वी फोकस ऑन कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। सेलिंग में क्या होता है कि कंपनी पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लेती है और बाद में सोचती है कि इसको कैसे बेचना है। बट इन मार्केटिंग कंपनी पहले कस्टमर की नीड्स को डिटरमिन करती है, उसके बाद प्रोडक्ट बनाती है और अपने आप प्रोडक्ट बिक जाता है। क्योंकि कस्टमर को वो प्रोडक्ट चाहिए होता है, इसलिए उसको बेचने की ज़्यादा मुश्किल उसमें नहीं आएगी। इन सेलिंग जो प्लानिंग है दैट इज़ शॉर्ट रन ओरिएंटेड है। सिर्फ आज के प्रोडक्ट और मार्केट्स में उनका फोकस होता है। बट मार्केटिंग में हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं, नए प्रोडक्ट्स के बारे में सोचते हैं, आने वाली मार्केट्स और आने वाली जो फ्यूचर एक्सपेंशंस हैं उनके बारे में सोचते हैं। सेलिंग में हमारा फोकस सेलर के ऊपर होता है, बट इन मार्केटिंग वी फोकस ऑन नीड्स एंड वांट्स ऑफ द बायर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। जो मार्केटिंग प्रोसेस है इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। फर्स्ट इज़ एनालाइजिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग जैसे कि हमने पहले स्टडी किया है कि जो मार्केटिंग टास्क है वो कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करने से स्टार्ट हो जाता है। तो पहला स्टेप हमारा यही है कि हमने मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करना है, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। और इसके लिए हमें काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, कंपनी को अपनी करंट पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए, करंट मार्केट शेयर कितना है, मार्केट पावर, उसकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, उसमें क्या वीकनेस है कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में। और स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। स्वॉट एनालिसिस मींस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस करना पड़ेगा। एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी। एंड नेक्स्ट स्टेप है कि जब कंपनी अपना ये मार्केट एनवायरनमेंट एनालाइज कर लेती है, उसके बाद सेकंड स्टेप है हमारा, हम टारगेट मार्केट सेलेक्ट करेंगे। टारगेट मार्केट हमने सेलेक्ट करनी है अपने कंपनी के बिज़नेस मिशन को देख के, और ये हमने डिसाइड करना है कि हमने कौन सी मार्केट को सर्व करना है। कौन सी मार्केट मीन्स कि हमने सपोज़ हमने किड्स सेक्शन में जाना है, या फीमेल सेगमेंट को देखना है, या मेल सेगमेंट में जाना है, या ओल्ड एज सेगमेंट को सर्व करना है, कौन सी मार्केट को हमने सर्व करना है। तो इसमें एक नया टॉपिक आता है दैट इज़ मार्केट सेगमेंटेशन। सबसे पहले सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि हम मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं इनटू वेरियस सेगमेंट्स। पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एक जैसे लोग होंगे हम उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह हम अलग अलग ग्रुप बना लेंगे। इसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज मार्केट सेगमेंटेशन। उसके बाद एक टर्म आती है मार्केट टारगेटिंग। टारगेटिंग का मतलब ये है कि हमने उन सारे सेगमेंट्स में से एक मार्केट सेगमेंट को हमने चूज़ कर लिया। चूजिंग वन सेगमेंट फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स इज़ नोन एज मार्केट टारगेटिंग। उसके बाद देन वी डिसाइड मार्केट पोजिशनिंग। मार्केट पोजिशनिंग का मतलब ये होता है कि हमने एज ए कंपनी अपनी क्या इमेज बनानी है इन द आइज़ ऑफ द पब्लिक। कस्टमर के माइंड में हमने अपनी कैसे जगह बनानी है। थर्ड स्टेप है हमारा डेवलपिंग द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स हम डेवलप करेंगे। इसके 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज़ प्रोडक्ट, सेकंड है प्राइस, थर्ड इज़ द प्रमोशन एंड फोर्थ इज़ फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन।
सो प्राइस के सबसे पहले हम प्रोडक्ट के बारे में हमने डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन से गुड्स, कौन सी सर्विसेज कंपनी ऑफ़र करेगी टू द कस्टमर। सेकंड, प्राइस को हमने डिसाइड करना है कि कितना हमने प्रॉफिट मार्जिन रखना है, कितनी हमारी कॉस्ट आ रही है, अलग अलग सेल्स पे हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, कैसे कैसे हम प्राइस इंक्रीज़ करेंगे, और सही प्राइस हमने रखनी है। नेक्स्ट इज़ प्रमोशन मीन्स कम्युनिकेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टारगेट कस्टमर। हमने अपने सारे बेनिफिट विद द हेल्प ऑफ वेरियस मीडियाज़, ऐड बनानी है या पर्सनल सेलिंग करनी है, या हमने कोई सेल्स प्रमोशन, कोई डिस्काउंट देना है, कोई स्पेशल प्राइस रिडक्शन करनी है, तो ये सारी चीज़ें प्रमोशन में आ जाएंगी। नेक्स्ट है फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जितने भी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करेंगे कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाने के, वो सारे फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में कवर होते हैं। उसमें आ जाएगा वेयर हाउसिंग, कहाँ पे हम अपना प्रोडक्ट स्टोर करके रखेंगे। देन कम्स ट्रांसपोर्टेशन, कैसे प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होंगे वो सारे फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमने जो हमने मार्केट प्लान बनाया उसको हमने इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर हमने प्लान बना लिया और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसके ऊपर वर्कआउट नहीं किया, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने इम्प्लीमेंट करना है, उसके ऊपर एक्ट करना है। जो हमने प्लान किया है उसको हमने अचीव करना है। जो गोल्स हमने सेट किए हैं, जो टारगेट हमने सेट किया है, उसको हमने डेफिनेटली अचीव करना है। और बाद में हमने अपने आप को चेक भी करना है कि हमने कितने गोल्स, किस हद तक हमने अपने गोल्स अचीव कर लिए, कितने टारगेट हमने अचीव किए, ये बाद में हमने चेक भी करना है। और अगर हम नहीं पहुंच सकते तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या कमियां रह गई हैं, क्या डेफिशिएंसीज़ हैं, ताकि इन फ्यूचर हम अपने जो भी हमारा प्लान ऑफ एक्शन है उसको हम मॉडिफाई कर सकें।